हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर टॉपिक में। और पेरेंट चेन में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप रहा तो कैसे नॉमेनक्लेचर देना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए, इफ मोर देन one functional group attached with parent chain, then only one functional group is treated as a main functional group and other functional groups are treated as a substituents। मतलब पेरेंट चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रहा तो इसमें ओनली वन फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप जैसे ट्रीट करके रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ट्रीट करना पड़ता है। देखते हैं यहां पर एक कॉलम में फंक्शनल ग्रुप और यहां पे प्रीफिक्स, और इसको सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो क्या नाम रखना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है COOH। अगर इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करें तो कार्बोक्सी बोलना चाहिए, और सेकेंडरी सफिक्स क्या बोलेंगे? ओइक एसिड। सेकंड वन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? SO3H, और इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करें तो सल्फो, और सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में सल्फोनिक एसिड कहना चाहिए। नेक्स्ट वन, एसिड एनोहाइड्रेट। एसिड एनाहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला CO। इसको बोलेंगे प्रीफिक्स के फॉर्म में ऑल्केनाइल ऑक्सी कार्बोनाइल, ऑल्केनाइल ऑक्सी कार्बोनाइल। और इसको सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो ओइक एनाहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? ओइक एनाहाइड्रेट। फोर्थ वन इज एस्टर, COOR। इसका नाम होता है अल्कोक्सी कार्बोनाइल, और इसका सेकेंडरी सफिक्स रहेंगे OH। इसके बाद एसिड क्लोराइड,
COCl, इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो क्लोरोफॉर्माइल, क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्माइल। इसको सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो OYL, क्लोराइड। नेक्स्ट वन अमाइड, अमाइड का फॉर्मूला CONH2, इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो कार्बोमाइल बोलना चाहिए और सेकेंडरी सफिक्स होगा अमाइड। सेवंथ इज साइनाइड, इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो साइनो, सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड NC, आइसोसाइनो, प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो आइसोसाइनो और इसको सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो आइसोनाइट्राइल। ऑल्डिहाइड, इसका प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो ऑल्डो भी बोल सकते हैं और फॉर्माइल भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी सफिक्स AL है। नेक्स्ट वन कीटोन, इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो कीटो भी बोल सकते हैं और ऑक्सो भी बोल सकते हैं और यहां पे इसका सेकेंडरी सफिक्स है ONE है। इलेवेंथ इज अल्कोहल, और इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो हाइड्रोक्सी और इसका सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में ओल। तयो अल्कोहल SH है, इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो मेरसाप्टो, क्या बोलेंगे, मेरसाप्टो। और इसको सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो तयोल। नेक्स्ट वन अमाइन, अमाइन का क्या रहता, सॉरी फॉर्मूला NH2, प्रीफिक्स के फॉर्म में अमाइनो बोलते और इसको सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो अमाइन। ईथर, ईथर O, इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो अल्कोक्सी, इसका सेकेंडरी सफिक्स कुछ अलग से नहीं रहता, ठीक है। सो ये पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी COH को है, सेकंड प्रायोरिटी SO3H, इससे भी थोड़ा कम प्रायोरिटी एसिड एनाइड्राइड, इससे भी कम एस्टर और इससे भी कम एसिड क्लोराइड, इससे भी कम अमाइड, इससे भी कम प्रायोरिटी साइनाइड, इससे भी कम प्रायोरिटी आइसोसाइनाइड और इससे भी कम प्रायोरिटी ऑल्डिहाइड, इससे भी कम प्रायोरिटी कीटोन और इससे भी कम प्रायोरिटी अल्कोहल, इससे भी कम प्रायोरिटी तयो अल्कोहल, इससे भी कम प्रायोरिटी अमाइन और इससे भी कम प्रायोरिटी ईथर है। ये सब फंक्शनल ग्रुप को आप लोग प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो क्या बोलते हैं,
और सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो क्या बोलते हैं, वो कंपल्सरी ईच एंड एवरी स्टूडेंट लर्न करना चाहिए। ये रूल्स की क्वेश्चन करने के समय आपके सामने पूरा लिस्ट लिख के रखना चाहिए, देन आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत जल्दी समझेंगे। देख मैं और एक बार बता देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड SO3H प्रीफिक्स के फॉर्म में सल्फो, सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड। थर्ड इज एसिड एनाइट्रेट, और इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में बोलेंगे ऑल्केनाइल ऑक्सी कार्बोनाइल, और इसको सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ओइक एनाइट्रेट। नेक्स्ट वन एस्टर COOR, ऑल्कोक्सी कार्बोनाइल प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो सेकेंडरी सफिक्स इज O8। एसिड क्लोराइड COCl प्रीफिक्स के फॉर्म में क्लोरोफॉर्माइल है और प्राइमरी सफिक्स OYl क्लोराइड है। अमाइड CONH2 इसका प्रीफिक्स होगा कार्बामाइल और इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा अमाइड। साइनाइड CN इसका प्रीफिक्स होगा साइनो और इसका सेकेंडरी सफिक्स है नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड इसका प्रीफिक्स होगा आइसोसाइनो और इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा आइसोनाइट्राइल। ऑल्डिहाइड इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में ऑल्डो और फॉर्माइल बोलेंगे, सेकेंडरी सफिक्स होगा Al। कीटोन इसका जो प्रीफिक्स होगा कीटो और ऑक्सो और इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा ONE। अल्कोहल इसका प्राइमरी इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, सेकेंडरी सफिक्स होता है ओल, तयो अल्कोहल, और इसका प्रीफिक्स है मेरसाप्टो और सेकेंडरी सफिक्स तयोल है। अमाइन क्या बोलेंगे इसको, प्रीफिक्स में अमाइनो, सेकेंडरी सफिक्स अमाइन। ईथर ऑल्कोक्सी बोलते प्रीफिक्स के फॉर्म में, अगर इसका सेकेंडरी सफिक्स अलग से नहीं रहता। ये पूरा कंपल्सरी लर्न करो। देखिए CH3CH2 CHCN OH और यहां पे BR और इसके अलावा COOH। ये कंपाउंड में देखो कितने सारे फंक्शनल ग्रुप है, COOH है, OH है, CN है। इसमें हाई प्रायोरिटी कौन है, COOH, क्योंकि मैंने 1 से लेकर 14 तक वहां पे लिस्ट दिया था। नंबर 1 बोले तो COOH है, तो मोस्ट प्रायोरिटी COOH है। तो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप लाइक CN एंड OH और प्रीफिक्स के फॉर्म में काम करते हैं, जैसे नॉर्मल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे सब्स्टिट्यूएंट, जैसे ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव करता है ना, वैसे ही बिहेवियर यहाँ पे CN का और OH का होगा। अब यहाँ पे ये तीनों की सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ता है, ओके ना। और इसका नेम किस तरीके से देना चाहिए मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए इसको पहले नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6। CN को प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो साइनो बोलते, क्या बोलते, साइनो। OH को प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया तो हाइड्रोक्सी बोलते, तो Br का तो मालूम है ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रोमो। 2 ब्रोमो, 4 साइनो, 3 हाइड्रोक्सी और 6 कार्बन रहा तो क्या बोलते, एग्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा तो एन, COOH रहा तो क्या बोलते, ओइक एसिड। तो 2 ब्रोमो, 4 साइनो, 3 हाइड्रोक्सी एक्सनोइक एसिड हो गए। ओके ना, और भी डिस्कस करेंगे थोड़े। CH3CH2 CO OH CHOH CHSH COCl, इसमें टोटल
कितने फंक्शनल ग्रुप है? 4। एक COCl है, SH है, OH है और CO है। ये इसमें सबसे मोस्ट प्रायोरिटी होगा COCl, मतलब COCl को मेन फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे तो SH प्रीफिक्स होगा। प्रीफिक्स की फॉर्म में SH को क्या बोलते हैं? मेरसाप्टो। अगर OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। और CO को क्या बोलते हैं? कीटो। CO को क्या बोलते हैं? कीटो। तो अब ये तीनों अपन सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ता है। देखो 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप की तरफ से मैंने नंबर दे दिया। मेन फंक्शनल ग्रुप COCl हो गए, रिमेनिंग 3 सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव करना पड़ता है। यहां पे अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम लिखेंगे। 3 हाइड्रोक्सो, ओके ना, सॉरी यहां पे 1 मिनट रुकिए। हाइड्रोक्सी, सॉरी 3 हाइड्रोक्सी और क्या होगा? 4 कीटो, 4 कीटो और इसके बाद 2 मेरसाप्टो। टोटल 6 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं? रूट वर्ड X। कार्बन कार्बन सिंगल बना तो प्राइमरी सफिक्स ANE रहता, मगर ये हटाना पड़ता, AN रखेंगे। COCl को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स में OYL क्लोराइड। इस तरीके से देना चाहिए। नेक्स्ट कंपाउंड भी डिस्कस करेंगे। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहा तो इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव कर रहा और रिमेनिंग वाले सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव करता है। देखिए इसको भी देखो, CO ग्रुप है और CHO है। कीटो और ऑल्डिहाइड में प्रायोरिटी किसको देंगे? ऑल्डिहाइड। ये ऑल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप जैसे बिहेव करेंगे और ये CO ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जैसे बिहेव करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या होगा? 3 कीटो। फर्स्ट प्रीफिक्स का नाम लिखा मैंने। इसका 4 कार्बन रहा तो ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा तो एन, CHO रहा तो सेकेंडरी सफिक्स AL है, इसलिए 3 कीटो बिटनॉल हो गए। ये कंपाउंड का नाम आप लोग देना चाहिए और यहां पे और भी देता हूं, CH3 CH2 CHOH CHSS COH, इसका भी नाम देना चाहिए आप लोग। नेक्स्ट वन CH3 CH2 CH2 CHCN COCl, ये तीनों कंपाउंड्स का नाम दीजिए आप लोग। नेक्स्ट वन CH3 CH2 CH2 CH CHO CNA, और इसमें CN फंक्शनल ग्रुप है और CHO फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम कैसा देना चाहिए? देखिए मैं इधर से नंबर दे रहा हूं। इसमें CN और CHO में CN मेन फंक्शनल ग्रुप है और CHO यहां पर सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करता है, क्योंकि CN इज अ मोर प्रायोरिटी ग्रुप देन CHO। मैंने CN की तरफ से नंबर दे रहा हूं। अभी सेकंड पोजीशन में CHO है। CHO को क्या बोलते हैं? फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल, 5 कार्बन रहा तो पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा तो एन, और यहां पर सेकेंडरी सफिक्स CN है, उसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। देखो सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखा था फॉर्माइल, इसके बाद रूट वर्ड पेंट, इसका प्राइमरी सफिक्स ANA, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स CN को क्या बोलते हैं? नाइट्राइल।
इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, CHO को ऑल्डो भी बोलते हैं, 2 ऑल्डो, 5 कार्बन रहा तो पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा तो एन, CN रहा तो नाइट्रेल, 2 ऑल्डो पेंटेन नाइट्रेल, CH3 CH2 CH2 CH CHO CH2 CNA. Next one, CH3 CH2 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 CHOH CHSH CH2 CHO. इसका भी नाम देना चाहिए अब लोग, CH3 CH2 CH2 CHOH और CONH2 है। इसमें CONH2 एंड OH में CONH2 मेन फंक्शनल ग्रुप है, OH यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करता है, इसीलिए फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। 2 में OH सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में रहा तो 2 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन रहा तो रूट वर्ड पेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा तो एन, और CONH2 रहा तो सेकेंडरी सफिक्स होता है अमाइड। इसका नाम क्या होता है? 2 हाइड्रोक्सी पेंटानामाइड। इसका देखिए मैं यहाँ पे Cl रख रहा हूँ, यहाँ पे Br रख रहा हूँ, यहाँ पे SH रख रहा हूँ। इसमें CONH2 और SH में मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप CONH2 है, इसलिए मैंने CONH2 की तरफ से नंबर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे SH भी एक सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव कर रहा है। इसमें थर्ड में ब्रोमो है, सेकंड में क्लोरो है, फोर्थ में SH है। इसको मेरे साथ तो बोलेंगे। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 मेरसाप्टो नोनामाइड। जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं वो कंपलसरी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, ये पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए जो भी बचा हुआ एग्जाम्पल्स है। इसके बाद डिस्कस करेंगे साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन को ऑलीसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलेंगे, मतलब जिस कंपाउंड में साइक्लिक रिंग होकर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा तो सच टाइप ऑफ साइक्लिक रिंग्स ऑलीसाइक्लिक कंपाउंड्स माना जाता है। साइक्लोअल्केन, तो साइक्लोअल्केन का नॉमेनक्लेचर कैसा देना चाहिए देखेंगे। यहां पे मैं थोड़े कंपाउंड्स लिखता हूं। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 यहां पे सिंगल बॉन्ड है। इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन स्ट्रक्चर में। इसका नाम होता है साइक्लो, फर्स्ट लिखने का तो 3 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं? प्रोपेन। इसका नाम साइक्लोप्रोपेन है। नेक्स्ट वन CH2 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 सिंगल बॉन्ड, यहां पे CH2 और CH2 रहा तो इसको लाइन स्ट्रक्चर ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका नाम है साइक्लो। 4 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो एक कंपाउंड का नाम साइक्लोब्यूटेन है। इसके बाद CH2 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 सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है।
इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, साइक्लोपेंटेन, CH2 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 CH2। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो। 6 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं, हेक्सेन। नेक्स्ट देखेंगे, साइक्लो अल्काइल ग्रुप। It is the group which is obtained by removal of hydrogen atom, removal of hydrogen atom from साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद बना हुआ कंपाउंड को क्या बोलते हैं, साइक्लोअल्काइल ग्रुप। देखिए, ये साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद मिला हुआ ग्रुप को कहेंगे साइक्लोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन को कम करने के बाद मिला हुआ ग्रुप को कहेंगे साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप। साइक्लोपेंटेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद मिला हुआ ग्रुप को बोलेंगे साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोहेक्सेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद मिला हुआ ग्रुप को बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। नेक्स्ट वन, इसमें रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 डिस्कस करेंगे।
if number of carbon atoms present in alkyl group is less than or equal as compared to cyclic ring, then such compound is named as derivative of cycloalkane, that is alkyl cycloalkane। अगर मान लीजिए साइक्लिक रिंग के कंपैरिजन में अल्काइल ग्रुप में रहने वाले कार्बन आटम साइक्लिक रिंग से कम भी रहा और साइक्लिक रिंग में रहने वाले कार्बन आटम से इक्वल भी रहा तो इसको साइक्लोअल्केन का डेरिवेटिव मानना चाहिए। मतलब इसका नाम कैसा देना चाहिए? अल्काइल साइक्लोअल्केन के फॉर्म में देना चाहिए। देखिए बच्चों, देखिए ये साइक्लिक रिंग में कितनी कार्बन है? 1 2 3। यहां पे साइक्लिक रिंग में रहने वाले कार्बन्स अल्काइल ग्रुप में रहने वाले कार्बन से ज्यादा है यहां पर भी। और थर्ड कंपाउंड में साइक्लिक रिंग में रहने वाले कार्बन आटम की संख्या और अल्काइल ग्रुप में रहने वाले कार्बन आटम की संख्या सेम है। तो इसका नाम कैसा देना चाहिए? देखिए अल्काइल साइक्लोअल्केन के फॉर्म में देना चाहिए। अल्काइल एल के नीचे अंडरलाइन करेंगे, साइक्लोअल्केन में भी अल्केन में रहने वाले एल के नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? इसके ऊपर 1 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है तो इसलिए क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलेंगे? साइक्लो। 3 कार्बन वाला रिंग है इसलिए क्या बोलते हैं? प्रोपेन। इसका नाम मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम इथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन है। ओके ना? इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। रिंग में कितनी कार्बन है? 4। 1 2 3 4। साइक्लो ब्यूटेन CH3CH2। इसका नाम इथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब यहां पर कंपाउंड मैं दे रहा हूं, ये कंपाउंड का नाम देने का तरीका क्या मैंने समझा दिया, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ओके ना? जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स मिल रहा है इसको कंपलसरी नाम लिख के प्रैक्टिस कर लो।
सारे कंपाउंड्स का नाम लिखते जाइए, लिखते जाइए। ओके, और इसके बाद रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 2, if number of carbon atoms present in alkyl group is greater than cyclic ring, then such compounds are named as derivative of alkane, that is cycloalkyl alkane है। अगर मान लो अल्काइल ग्रुप पे ऐसी ग्रुप अगर जुड़ा रहा तो इसको साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे, और ये ग्रुप अटैच हो रहा तो साइक्लोब्यूटाइल, ये ग्रुप अटैच हो रहा तो साइक्लोपेंटाइल, और ये ग्रुप अटैच हो रहा तो साइक्लो एक्साइल बोलेंगे। देखिए ये अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप में रहने वाले जो कार्बन से साइक्लिक रिंग में रहने वाले कार्बन से ज़्यादा है, इसीलिए कंपाउंड को अल्केन का डेरिवेटिव मानना पड़ता है। देखिए इसका नंबर देंगे, जिस तरफ से सब्स्टिट्यूट पास में आ रहा है उधर से देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम क्या होता? 3 पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, 3 कार्बन वाला साइक्लिक रिंग है, इसलिए 3 साइक्लोप्रोपाइल क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 में क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। 10 कार्बन रहा तो क्या बोलेंगे? डेकेन। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो थर्ड में 5 कार्बन वाला साइक्लिक रिंग है, इसका मतलब 3 साइक्लोपेंटाइल। 11 रहा तो क्या बोलते हैं? अनडेकेन। यहां पे जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं इसको कंपलसरी प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके ना? एग्जाम्पल कंपलसरी प्रैक्टिस करना चाहिए, ओके ना?
नेक्स्ट वन, अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड भी रहे, साइक्लो अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप भी रहा तो कैसे नाम देना चाहिए देखेंगे। अब यहां देखो, इसमें डबल बॉन्ड रखूंगा मैं, इसका नाम क्या होगा, साइक्लो। 4 कार्बन रहा तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटीन। इसमें डबल बॉन्ड रखा मैंने, इसका नाम क्या होगा, साइक्लो पेंटीन। क्योंकि पेंटेन नहीं बोलना, पेंटीन बोलना पड़ता क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है। देखिए अब इसमें देखिए, एक कार्बन पे Cl जोड़ेंगे, एक कार्बन पे Br जोड़ेंगे, तो इसमें Br जिस तरफ से पास में आते हैं उधर से नंबर देना है। इसका नाम है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो। 4 कार्बन रहा तो क्या बोलते, ब्यूट 1 इन। इसका नाम आप लोग दे सकते हैं, ओके ना। नेक्स्ट वन, ऐसा रहा तो आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। सब्स्टिट्यूएंट से भी मोर प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को। 1 2 3, इसका नाम क्या है, 3 क्लोरो साइक्लो। 6 कार्बन रहा तो X, यहां पे डबल बॉन्ड है इसलिए 1 इन। ये कंपाउंड का नाम देना चाहिए। इसका नाम क्या है देखेंगे। सबसे पहला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं। इसलिए नंबर देना रहा तो पहले फंक्शनल ग्रुप की तरफ से देंगे। 1 2 3, 2,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्स। सेकंड कार्बन पे इन है, 1 कार्बन पे ओल है। मतलब 2,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल हो गए। ये कंपाउंड का नाम देना चाहिए आप लोग। इसका नाम होता है साइक्लो एक्स। कार्बन कार्बन सिंगल बना तो एन, सीओ रहा तो क्या बोलते, ओन, साइक्लोहेक्सेनोन। फिर साइक्लोहेक्सेनोन में डबल बॉन्ड भी रखेंगे, इधर Cl भी रखेंगे, इधर Br भी रखेंगे। तो इसका नंबर कभी भी फंक्शनल ग्रुप की तरफ से देना चाहिए। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी रहता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की तरफ मत दीजिए यहां पर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप होने के कारण फंक्शनल ग्रुप मेन प्रायोरिटी होता है। इसका नाम क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन है। सेकंड पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन लिखिए, फर्स्ट पे CO ग्रुप है इसलिए ओन लिखिए। जो भी यहां पे कंपाउंड मैं देते जा रहा हूं इसको कंपलसरी लिखते जाइए।
अभी यहाँ पे डाउट आता है किधर से नंबर देना चाहिए, डबल बॉन्ड की तरफ से। अब यहाँ पे तुम लोग क्या करते हैं, ऐसा देते 1 2 3 4 5 6, ये गलत होता है, ये सिस्टम गलत है। और तुम लोग ऐसा भी करते 1 2 3 4 5 6, ये भी सिस्टम गलत है। अभी यहां पे देखिए नंबर कैसा चालू करना पड़ता है, मैं आपको बता दूंगा। अगर इधर से नंबर देता 1 2 3 आ रहा, अगर मैं इधर से नंबर दूंगा तो 1 2 3 4 5 6। एक बार आपने डबल बॉन्ड की तरफ से चालू किया तो दूसरा डबल बॉन्ड वो चेन में कंटिन्यूएशन में आना चाहिए, वैसा नाम देना चाहिए। इसका नाम क्या है, 2 पे क्लोरो है, 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सा 1,3, 1 पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पे डाइन। और एक कंपाउंड भी देता हूं सेम टाइप वाला, ओके ना। जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिया था इसको कंपलसरी प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। तो रिमेनिंग अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।